रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन में देख करना क्या है, एक मान लीजिए एक फंक्शन मुझे दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, मुझे इसका रेंज निकालना है, फाइंड द रेंज, है ना, फाइंड द रेंज। ठीक है, फाइंड द रेंज, इसका मुझे रेंज निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले इसका डोमेन देखिए क्या है। हालांकि ये डोमेन और रेंज वाले टॉपिक में हम लोग फिर से पढ़ेंगे फंक्शन वाले टॉपिक में, लेकिन यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका जरूरत पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हम इस पे जो है इसको बता देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम माइनस सी बाई डी रखेंगे, अगर x इज इक्वल टू, मतलब कहाँ पे ये नीचे वाली चीज कहाँ पे जीरो हो जाती है, इसके देखने के लिए आप नीचे वाली चीज को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी बाई सी। तो माइनस डी बाई सी जब रखेंगे x की वैल्यू, तो ये चीज अनडिफाइंड हो जाएगी, तो ये डोमेन में नहीं आती है। इसका जो डोमेन आता है, इसका जो डोमेन आता है वो कितना आता है, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी। ठीक है, फिलहाल अगर रेंज नहीं निकालना है हमें, इस फंक्शन का क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है, हमें डोमेन नहीं निकालना है। अब देखिए रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी एक्स वाई प्लस डी वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ सब ए एक्स वाले टर्म को एक साथ इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, सी वाई और माइनस ए। ठीक, और इधर y वाले, यहाँ पे हम लोग x वाला एक साथ करेक्ट हो गया, और बाकी चीजों को हम राइट में भेज देंगे, तो क्या मिल जाएगा b माइनस डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलने वाली है, हमें जो x मिलने वाला वो मिलने वाला b माइनस डी वाई, और डिवाइडेड बाई मिलने वाला है सी वाई माइनस ए, डिवाइडेड बाई सी वाई माइनस ए। ये मुझे x की वैल्यू मिली। ठीक है ना, अब देखिए हम ये कहने वाले हैं, क्योंकि x रियल नंबर है, x हमारा क्या है, सिंस x इज व्हाट, रियल नंबर, x हमारा क्या है, डोमेन हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर इसको रियल होना है तो ये नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाली चीज जीरो हो गई तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सिंस x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर cy माइनस a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो y इज नॉट इक्वल टू व्हाट, a बाई c। तो y क्या होता है, रेंज की वैल्यू होती है, x क्या होता है, डोमेन की वैल्यू, और y क्या होती है, रेंज की वैल्यू। तो रेंज में a बाई c नहीं आएगा, तो बताइए क्या आएगा रेंज में, तो रेंज में हमारा क्या आएगा, रेंज इज इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट a बाई c, एक्सेप्ट a बाई c। तो देखिए हुआ क्या, कुल मिला के हमारा जो फंक्शन था, y इज इक्वल टू क्या था, लीनियर अपॉन लीनियर, y इज इक्वल टू क्या था, लीनियर अपॉन लीनियर। ये ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी के जगह कुछ भी कोई भी लीनियर हो सकता है, तो y हमारा था लीनियर अपॉन लीनियर। तो इस तरीके के फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने y इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया था उसको लिखा, उसके बाद x को y के टर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और नीचे वाली चीज चूंकि x रियल नंबर है इसलिए नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से y की वैल्यू a बाई सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रेंज हमारा कितना आ गया, r माइनस a बाई सी। अब देखिए डायरेक्ट भी हम इसको कह सकते हैं, इस बात को हम डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। a बाई सी का मतलब ऊपर जो x का कोफिशिएंट है और नीचे जो x का कोफिशिएंट है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि अगर मुझे रेंज निकालना हो, सपोज मुझे रेंज निकालना है 2x प्लस वन अपॉन 3x माइनस टू, 2x प्लस वन अपॉन 3x माइनस टू, इसका मुझे रेंज निकालना, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस वन अपॉन 3x माइनस टू। तो देखिए बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना, इसका इस्तेमाल करके अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका जो रेंज आएगा, रेंज इज इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ऊपर जो x का कोफिशिएंट है कौन है, 2 है, और नीचे x का कोफिशिएंट कौन है, 3 है, जो कि a बाई सी की वैल्यू है। तो यही इसका रेंज हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू r माइनस टू अपॉन 3। अब देखिए जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइप पढ़ा था, वो फर्स्ट टाइप हमारा क्या था, लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है ना, तो फंक्शन हमारा जो था वो किस टाइप का था, लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का था, तो उसका रेंज हम लोग निकालना सीख लिया। अब हमें फंक्शन किस टाइप का दिया होगा, फंक्शन हमारा होगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का होगा विद कॉमन फैक्टर, मतलब ऊपर और नीचे कुछ कॉमन फैक्टर होगा, उसका मुझे रेंज निकालना होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 फॉर रियल x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। इसका अब अगर फैक्टर करेंगे तो मिलेगा x माइनस 1 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 5। ठीक है,
देखिए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 3x, कितना हो जाएगा x और माइनस 3, ठीक है, और 3x स्क्वायर और माइनस 3x और 5x, कितना हो जाएगा 2x और माइनस 5, करेक्ट है इसका फैक्टर। अब देखिए इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, ये ऊपर वाले और नीचे वाली चीज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर x 1 के बराबर नहीं, x इज इक्वल टू 1 डोमेन में तो आएगा नहीं, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, तो निश्चित रूप से डोमेन में 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, तो ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने से, x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा जो y बना वो कितना आ गया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितना 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए किस टाइप का बन गया, ये लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का बन गया। याद करिए कि लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का क्या हुआ करता था, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये लीनियर टाइप का होता था। इसका रेंज हम लोग कैसे लिखते थे, इसका रेंज हम लोग लिखते थे r माइनस ए अपॉन सी लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसका रेंज लिखने जाएं तो एक तो ये देखिए एक चीज ये ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू 1 नहीं है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे जो y की वैल्यू आएगी उसको निकाल देना है आपको। x इज इक्वल टू 1 पे अगर रखें तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5, यहाँ से 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, 5/8 तो नहीं आएगा रेंज में, है ना। तो रेंज में क्या नहीं आएगा, देखिए रेंज में पहले क्या लिखने वाले हम लोग, रेंज में r माइनस, तो पहले देखिए इसका हम लिख लेते हैं, पहले तो इसी का लिख लेते हैं इस फार्मूले के a बाई सी, तो r माइनस ए बाई सी का मतलब 2/3 तो नहीं आएगा, एक बात हो गई। दूसरा x 1 के बराबर नहीं है तो इसमें x इज इक्वल टू 1 रख दें, अब जो y की वैल्यू आएगी उसको भी रेंज में से आपको निकालना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो कितना मिलेगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू r माइनस 2/3 5/8 आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको फंक्शन जो दिया होगा क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया होगा, उसका रेंज निकालना होगा। अब इस वाले टॉपिक हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ऊपर और नीचे वाले में जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें कोई एक चीज कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर है उसको आप डिवाइड कर दीजिए। अब ये लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का बन गया, तो लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज लिखना हमें आता है r माइनस ए अपॉन सी, तो हमने लिख दिया r माइनस 2/3। अब देखिए x की वैल्यू जब 1 के बराबर नहीं है तो एक वैल्यू इसमें से और निकालना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जो वैल्यू y की आएगी उसको भी आपको रेंज में से निकाल देना है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन में। अब तीसरा जो टॉपिक पढ़ने वाला, तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। जो हमारा फंक्शन होगा वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगा। पिछले वाले में उसमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा था, अब की बार विथ नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगा या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पे भी ये मेथड काम करेगा, ठीक है। इसमें और पिछले वाले में डिफरेंस ये है, पिछले वाले में भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक था लेकिन उसमें कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा था ऊपर नीचे, आपकी बार कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 वेयर x बिलोंग्स टू r। अब देखिए आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला तो आपका जो फैक्टर हो जाएगा, नहीं ऊपर वाला भी फैक्टर नहीं होगा, नीचे वाला भी फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डिस्क्रिमिनेंट कैसा नेगेटिव है ना। तो जब d लेस देन 0 होगा तो कोई रियल रूट्स मिलने वाला नहीं है, इसका मतलब ये फैक्टराइज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना है, इस स्थिति में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे yx स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब इसको हम x में क्वाड्रेटिक बनाने वाले हैं, तो x स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ से क्या हो गया y, इधर इसको x स्क्वायर को लेफ्ट में मिलाया तो y माइनस 1। अब हम x वाले टर्म को करेक्ट करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा 3y और 3y और इसको इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा प्लस 3, ठीक है। और फिर कांस्टेंट को करेक्ट करेंगे तो 4y हमारा हो गया कांस्टेंट, हम अब y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। 4y और यहाँ से क्या मिलेगा -4, तो 4 कॉमन कर लेंगे तो y 4 टाइम्स y माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का है, ठीक है। तो ऐसा हम हर क्वेश्चन में कर लेंगे, जब भी हमको कोई चीज कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगा या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, तो उसको हम y इज इक्वल टू ऐसा लिखा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। अब देखिए अगर x रियल नंबर है, सिंस x इज व्हाट रियल नंबर, तो अगर x रियल है मतलब इसके रूट्स रियल हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक बात। दूसरी बात y इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये क्वाड्रेटिक, अगर इसको बनना है, अगर आप चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए।
है ना। हम बाद में देखेंगे कि रेंज में y इज इक्वल टू 1 को रखना है कि नहीं रखना है, वो हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे याद रखने के लिए लिख देता हूँ कि y इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि मैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, मतलब मैं इसको क्वाड्रेटिक की तरह कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर y 1 हो जाएगा तब तो ये 0, ये टर्म गायब हो जाएगा, तब तो ये लीनियर हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमेशा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए मैं लिख देता हूँ y इज नॉट इक्वल टू 1। चलो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर हम करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 9 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 टाइम्स a कितना हमारा है y माइनस 1, a कितना है y माइनस 1 और c कितना है 4 टाइम्स y माइनस 1। तो कितना हो जाएगा 16 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट बन गया और ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18y माइनस 16y स्क्वायर और यहाँ से क्या मिलेगा प्लस 1 का मतलब माइनस 16 और माइनस 2y का मतलब प्लस 32y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिलेगा हमको। दिस इम्प्लाइज दैट 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस 7y स्क्वायर और 18y और 32 कितना हो जाएगा 40 और 50y मिलेगा हमको। ठीक है, और माइनस 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा माइनस 7 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 7y स्क्वायर माइनस 50y, ठीक है, प्लस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन किस में बदल गया, लेस देन में बदल गया। अब हम 50 का फैक्टर करेंगे 49 ये आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 7y स्क्वायर माइनस 49y माइनस y प्लस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से 7y कॉमन कर लिया तो y माइनस 7 माइनस 1 कॉमन कर लिया तो y माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ गया y माइनस 7, एक ब्रैकेट में आ गया 7y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको वेविकर मेथड या नंबर लाइन रूल जो कि पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे उससे सॉल्व करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट एक मिलेगा 1/7 और दूसरा क्या मिलेगा 7। साइन क्या है, प्लस है, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव चाहिए तो 1/7 से 7 तक मिलेगा। मतलब जो हमारा रेंज आ गया वो कितना आ गया 1/7 से लेकर 7 तक। अब ये तो आंसर हमारा हो गया। अब इसमें बस एक ही चीज आपको चेक करना है कि y की वैल्यू 1 लेनी है कि नहीं लेनी है, y की वैल्यू 1 लेनी है कि नहीं लेनी है, ये आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 y इज इक्वल टू 1 इंक्लूड होगा। अगर इसमें कोई रियल वैल्यू नहीं आती तो हम यहाँ से हमको 1 को यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ता है, यहाँ से 1 को हमको निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब लीनियर जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया रहेगा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिया होगा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और ध्यान रखेंगे कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम बाद में भी चेक लगाएंगे जैसा कि अभी हमने चेक किया इसको। उसके बाद जो x में क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि x रियल है इसलिए d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वहां से सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे और एक अलग से चेक लगाएंगे कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वहां से जो y की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। उसको आप पुट करें जैसे हमने y इज इक्वल टू 1 पुट किया और पुट करने के बाद हमको अगर x की कोई रियल वैल्यू मिली तब तो हमको उसको रखना है, अगर कोई रियल वैल्यू यहाँ पे x की नहीं मिलती तो हम इसमें से रेंज में से 1 को निकाल देते। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is real then the maximum and minimum values of the expression x square plus 14x plus 9 divided by x square plus 2x plus 3 will be what। ठीक है, और ऑप्शन से ये सारे दिए गए हैं। इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से एक्सप्रेशन का निकालने का मतलब मुझे इसका रेंज चाहिए। आइए देखते हैं इसका रेंज। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 और डिवाइडेड बाई कितना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे आप तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा 4 माइनस 12, निगेटिव आएगा मतलब फैक्टराइज नहीं होगा। इसका भी b स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 माइनस 4ac, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा बट नीचे वाला चूंकि फैक्टराइज नहीं होगा मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर थर्ड वाला केस हम लगाएंगे मतलब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यहाँ से y माइनस 1 प्लस एक्स कॉमन कर लेंगे तो 2y माइनस 14, कॉन्स्टेंट का कितना हो जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए चूंकि x रियल है हमारा
सिंस x इज व्हाट रियल नंबर, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आना चाहिए, x में क्वाड्रेटिक है तो d शुड बी व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करें तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा b स्क्वायर, देखिए पहले 2 कॉमन है तो कितना आ जाएगा 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया b स्क्वायर माइनस 4a कितना है y माइनस 1 और c कितना है 3y माइनस 9, 3 कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा y माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 4 से डिवाइड ही कर देते हैं दोनों तरफ, 4 यहाँ 12 है डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव नंबर है डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या बनेगा यहाँ से y माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा y माइनस 1 y माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो y स्क्वायर और माइनस 3y माइनस y माइनस 4y और प्लस कितना हो जाएगा 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है यहाँ से y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर और यहाँ से माइनस 14y प्लस 12y कितना हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, और 49 और माइनस 9 कितना हो जाएगा प्लस 40 शुड बी व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो y स्क्वायर माइनस y और प्लस 20 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन किस में बदल जाएगा लेस देन और इक्वल टू बदल जाएगा। इसका फैक्टर कितना आ जाएगा 4 और 5 इसका फैक्टर आएगा तो y माइनस 5 और y माइनस 4 अगर करें y प्लस 4 करें तो कितना होगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y कितना हो जाएगा माइनस y और माइनस 20 नहीं आना चाहिए प्लस 20 आना है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से इसका फैक्टर ही कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर और माइनस 5y प्लस 4y। ठीक है ना, और प्लस 20। ओके, माइनस से हमने डिवाइड किया तो यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है। ओके, यहाँ से माइनस 2 से डिवाइड किया हमने तो y स्क्वायर और कितने से डिवाइड किया माइनस 2 से, एक बार फिर से इसको डिवाइड करते हैं माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस y, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 20 लेस देन और इक्वल टू 0, फैक्टर करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस अब आ जाएगा प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 लेस देन और इक्वल टू 0, तो y कॉमन कर लिया तो y प्लस 5, यहाँ से माइनस 4 कॉमन कर लिया तो y प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में y प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर प्लॉट करें एक क्रिटिकल पॉइंट माइनस 5 है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 4 है, तो प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब y बिलोंग करेगा हमारा माइनस 5 से लेकर 4 तक में, y बिलोंग करेगा माइनस 5 से लेकर 4 तक, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए तो यहाँ पे हमको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो y बिलोंग करेगा माइनस 5 से 4 में। एक चीज और चेक करना बाकी रह गया कि जो हमने बनाया था यहाँ पे, क्या y की वैल्यू 1 हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना, y की वैल्यू हालांकि 1 होगी या नहीं होगी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम हमारा कितना हो गया -4, मैक्सिमम कितना हो गया 4। लेकिन आप एग्जैक्टली रेंज निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे चूंकि आपने इसको क्वाड्रेटिक मान के रखा है, सपोज करके रखा है कि क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए y की वैल्यू 1 होगी कि नहीं इसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 रख दूं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10x और 3 माइनस 9 कितना होगा 6, x से कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आएगी, इसका मतलब रेंज में 1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया मिनिमम वैल्यू और ये हमारा क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू 5 और मैक्सिमम वैल्यू 4 है ना, -5 और 4, -5 और 4। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod of x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स mod of x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हालांकि फंक्शन वाले चैप्टर में हम लोग मॉडुलस को डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए mod x को अगर आपको दिक्कत हो रही है तो mod x को कुछ देर के लिए t ले लीजिए। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको ये सॉल्व करना है, हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन कर लिया, t माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन कर लिया तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा t माइनस 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब t को आपने क्या बोला था mod x, तो mod x माइनस 2 इज इक्वल mod of x माइनस 2 mod of x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो mod x की एक वैल्यू आ गई 2 और mod x की एक वैल्यू कितनी आ गई 1।
अब देखिए मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a लिखा हो तो x इज इक्वल टू कितना आता है प्लस माइनस a, मतलब जब आप मॉड को हटाते हैं तो प्लस माइनस a आता है। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब दो वैल्यू यहाँ से मिलेगी, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दो वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो कुल कितने रियल सोल्यूशन आ जाएंगे, 4 रियल सोल्यूशन आ जाएंगे, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन 4 हो जाएंगे, मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3 रेज़ टू 2x माइनस 10 इंटू 3 रेज़ टू x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर। तो देखिए कभी कभी जो है ना, अगर कुछ इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेने से हमारा जो इक्वेशन दिया होता है क्वाड्रेटिक में बदल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, अगर मैं 3 की पावर x को t ले लूं तो यहाँ से क्या बनने वाला है, देखिए t का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e की पावर x इज इक्वल टू x इज व्हाट। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस का कोई सॉल्व करने का ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है। तो e की पावर x एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरी तरफ अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको सॉल्व करने का सबसे जो बढ़िया तरीका होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है। तो हमें क्या करना है ना, हमें जो लेफ्ट में फंक्शन लिखा हुआ उसका ग्राफ खींचना है और जो राइट में फंक्शन लिखा हुआ उसका हमें ग्राफ खींचना है और देखना है वो कितने पॉइंट पे मीट करते हैं। देखिए अगर y इज इक्वल टू e की पावर x का अगर हम ग्राफ खींचे तो ये इस तरीके से कुछ आएगा, और y इज इक्वल टू x का ग्राफ खींचे, एक बार हम खींचेंगे y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ और एक बार हम खींचेंगे y इज इक्वल टू x का ग्राफ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी और वो ओरिजिन से ऐसे पास हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे जो है ना, ये दोनों ग्राफ कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, इसका मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहा जा रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log of x minus 1 base 4 is equal to log of x minus 3 base 2 r। कितने हैं इसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग लॉगरिथमिक जो चैप्टर पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज, तो वहां पे भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता देता हूं क्योंकि ये भी इक्वेशन चैप्टर से संबंधित है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि जैसे आपको गिवन है कि log of x minus 1 base 4 is equal to log of x minus 3 base 2, दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग लेने से जो ये लॉग हमारा होता है वो हट जाता है। तो लॉग अगर हमारा हट गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इसको अगर हम लोग हमारा जो सॉरी यहाँ पे बेस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमारा बेस यहाँ पे है 2 और यहाँ पे बेस है 4, तो पहले हम इसको 2 का स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर बना लेते हैं इसको, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log m बेस a की पावर n हो, तो ये जो पावर होता है बेस के ऊपर जो पावर होता है वो आगे आ जाता है 1/n हो जाता है, और log m पे और बेस कितना बन जाएगा, a बन जाएगा। उस प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करें तो वो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 हमारा आगे आ गया, और फिर क्या बनेगा हमारे पास, एक बार मैं क्वेश्चन को जरा चेक कर लेता हूँ। इसमें हमारा जो बेस है, बेस इज व्हाट, यस बेस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू, यस करेक्ट है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2, ये 1/2 log कितना हो जाएगा x minus 1 और बेस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू log of x minus 3 और बेस कितना हो जाएगा 2। इस 2 को मैं यहाँ पे अगर भेजूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये n log m है, ये पावर कहाँ ऊपर चला जाएगा, log m की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेस सेम हो गया, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिए तो लॉग गायब हो जाएगा। लॉग अगर हम गायब कर दें तो इस तरीके की स्थिति मिलेगी हमको, इज इक्वल टू log of x minus 3 और बेस कितना आ जाएगा 2। इस 2 को मैं यहाँ पे अगर भेजूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये n log m है, ये पावर कहाँ ऊपर चला जाएगा, log m की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेस सेम हो गया, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिए तो लॉग गायब हो जाएगा। लॉग अगर हम गायब कर दें तो इस तरीके की स्थिति मिलेगी हमको, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो x minus 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x मिलेगा, और यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर अगर हम लोग करें तो कितना मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x
और प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे देखिए क्या मिलने वाला है, इसमें से x को कॉमन कर लिया, x माइनस 5 माइनस 2 को कॉमन कर लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक वैल्यू मिलेगी 5, x इज इक्वल टू मिलेगा 2। लेकिन जनरली कैंडिडेट कर देते हैं कि दो रियल सॉल्यूशन इसके आएंगे, दो सॉल्यूशन आएगा 2 लगा देते हैं, बट इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको। इनको आपको यहाँ पर रख के चेक करना है कि सभी चीजें ठीक है कि नहीं है। देखिए लॉग की एक खास बात ये होती है कि जिस log x बेस a तभी डिफाइंड होता है जब हमारा x पॉजिटिव हो और a क्या हो, पॉजिटिव हो एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। फंक्शन वाले चैप्टर में मैं डिटेल में आपको इसको बताऊंगा। तो एक बार मैं रखता हूँ 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं 2 रखूं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस 3 यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, लेकिन लॉग नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होता, तो ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन हमें मिलेगा, वो कौन मिलेगा, x इज इक्वल टू 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा। करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है लॉगरिथमिक वाले भी क्वेश्चन कभी कभी जो है इक्वेशन वाले चैप्टर में आ जाते हैं। तो इसका तरीका बस यही होता है, इसमें खासकर यही चीज पूछी जाती है, तो सोल्यूशन तो कैंडिडेट कर लेता है लेकिन लास्ट में चेक नहीं करता है कि उसके लिए लॉग डिफाइंड है कि नहीं है। इसलिए आप सॉल्व करने के बाद उसका जो है चेक कर लेंगे कि वो उस वैल्यूज के लिए लॉग डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है।